दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन से कैसे आज के टाइम में आप लोन अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे। अब देखोगे आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ना स्पेशली एक छोटा लोन अमाउंट ऑफर करता है। मतलब आज के टाइम में अगर आपको छोटा लोन चाहिए जैसे कि 2000, 4000, 5000 रुपए का लोन चाहिए तो आप ये लोन एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से आपको कैसे लोन अप्लाई करना है, इवन आपको कैसे लोन आपका अप्रूव्ड होगा, कैसे बैंक में ट्रांसफर होगा और राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन से आज के टाइम में आपको लोन अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। आप एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखो लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना और ये जो एप्लीकेशन है ना कहती है कि हम आरबीआई से अप्रूव्ड है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि वाकई में अप्रूव्ड है फिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको बस टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आपको लॉगिन हो जाना है। क्या कह रहा है दोस्तों कि आप ट्रू कॉलर के माध्यम से भी हो सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर के भी माध्यम से हो सकते हैं, तो आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी भी भेज दिया है। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पे बेसिकली ये ओटीपी सेंड करेगा। अपने ओटीपी को यहाँ पे हम फिल करेंगे और इसको सक्सेसफुल वेरीफाई कर लेंगे। अब एक बार हम मोबाइल नंबर के साथ सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। कह रहा है लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी करना होगा, पर्सनल डिटेल देना होगा और फाइनल आपको लोन का जो ऑफर है वो शो हो जाएगा। तो हम सिंपली गेट कैश के ऊपर क्लिक करते हैं। पहले यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद अपना डिटेल डालना होगा और फिर पैसे डिसवर्स होंगे। अब देखो अभी तक अगर एप्लीकेशन देखें ना तो एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है क्योंकि आपका ये आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ले रहा है और बाकायदा उसका वेरिफिकेशन भी ले रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि कोई चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। आप सिंपली गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना होता है। तो आप अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद ईमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मदर नेम और अपना ईमेल आईडी दोनों कंप्लीट फिल करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। अगले स्टेप के अंदर ये लोग आपका कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर पूछते हैं, तो अपना कंप्लीट पैन नंबर डाल के यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैन वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे इसने हमारे पैन कार्ड से हमारा ऑटोमेटिकली पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डिटेक्ट कर लिया है। अगर बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आप यस के ऊपर क्लिक करोगे और यस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे लोन का केवाईसी वाला पेज नजर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो माध्यम से आपका केवाईसी हो सकता है, एक डिजी लॉकर, एक आधार ओटीपी के थ्रू। तो हम आधार ओटीपी के थ्रू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना कंप्लीट जो आधार कार्ड का नंबर है उसे यहाँ पे फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे बेसिकली 6 अंक का ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो हम अपना आधार ओटीपी यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना आधार वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब पूछ रहा है कि आपको लोन क्यों चाहिए, तो यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कितना का लोन चाहिए, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 25,000 रुपए का लोन डाल देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। फिर पूछता है जेंडर में मेल हो फीमेल हो ये बताना है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो ये बताना है और उसके बाद आपने पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट करी है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे जो है वो आप बैचलर चूज कर लेना क्योंकि इससे क्या होता है कि कंपनी को ये पता लग जाता है कि आप पढ़े लिखे हो या फिर नहीं पढ़े हो। उसके बाद पूछ रहा है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो किसी कंपनी में जॉब करते हो तो सैलरीड, इसके अलावा आप कोई भी काम करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर सकते हो। उसके बाद पूछ रहा है कि पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर होते हैं, चेक के थ्रू मिलता है फिर कैश मिलता है, तो हम बैंक ट्रांसफर चूज करेंगे। और फाइनल यहाँ पे आपको अपने कंपनी नेम के बारे में बतानी है। अब देखो यहाँ पे आप जहां भी काम करते हो ना जिस भी कंपनी के अंदर वो डाल सकते हो या फिर आपका जो भी बिजनेस का नाम है आप वो डाल सकते हो। अगर आप घर बैठे भी कोई काम करते हो ना तो आपका जो भी बिजनेस का नाम है या फिर आपने जो भी नाम बना रखा है उस नाम को फिल करके यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सारा सेलेक्ट कर लिया है। पूछ रहा है कि आप कौन सा काम करते हो, यहाँ पे हम एजुकेशन वाला ऑप्शन चूज करते हैं। फिर कह रहा है कि आप उसमें क्या हो, तो हम यहाँ पे सीनियर मैनेजर फिर कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद मंथली इनकम के अंदर आप कितना पैसा महीने का अर्न करते हो वो डाल के और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है और फिर पूछा जाता है कि किस डेट को आपको सैलरी बैंक में आती है, तो यहाँ पे हम कोई सा भी एक रैंडम डेट डाल देते हैं। उसके बाद आपके घर के बारे में पूछा जाता है कि आपका घर जो है खुद का है या फिर आप रेंट पे ले रखे हो। हमारा खुद का है, हम ओन सेलेक्ट करेंगे और फाइनल में यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आपके सामने आ जाएगा जो इसने आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। सिंपली आप नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना और अपना एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आप जो भी बैंक से ट्रांजेक्शंस करते हो या फिर आपको जिस भी बैंक में लोन का पैसा चाहिए वो आप बैंक चूज कर लेना और उसके बाद ये आपके बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, नेट बैंकिंग, अपलोड स्टेटमेंट वगैरह का। तो इसमें हम
फेच यूजिंग मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे 6 अंक का ओटीपी बैंक की तरफ से आएगा और ओटीपी आने के बाद आपका यहाँ पे बैंक ऑटोमेटिकली लिंक करके देख लेगा। तो यहाँ पे आपके बैंक की तरफ से दोबारा से एक ओटीपी आता है, अपने ओटीपी को आप सक्सेसफुल वेरीफाई कर लोगे। तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को सक्सेसफुल वेरीफाई कर लिया है, हम सिंपली आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा बैंक डिटेल का जो भी ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैंक डिटेल का ट्रांजेक्शन है इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद हमारे सामने लोन अप्रूवल का मैसेज आ चुका है, कह रहा है कि हम आपको 4000 रुपए तक का लोन अप्रूव करके देंगे। अब मैं आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन है ना आपको छोटा लोन देता है, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आपको ईएमआई वगैरह के भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, मतलब एक बार आपने लोन लिया और वो पैसे को आपको 30 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे वापस करना है। अब देखो इसका जो चार्जेस है ना दोस्तों वो बहुत ही हाई है, पहले आप ध्यान से समझ लो। 4000 रुपए का अगर आप लोन लेते हो तो इसमें क्या है कि आपको 472 रुपए का प्रोसेसिंग फी देना है और आपके अकाउंट में 3528 रुपए आएगा और मात्र 33 दिन के बाद देख सकते हो 33 दिन के बाद आपको 5320 रुपए वापस पे करने हैं। मतलब यहाँ पे 30 दिन के लिए करीब 3500 रुपए के लिए आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपए का चार्जेस पे करना है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो लोन है ना वो बहुत ही महंगा रेट पे मिलता है। तो ऐसा मैं आपको नहीं फोर्स करूंगा कि जाओ आप लोन अप्लाई कर लो, देख लो, अगर आपको जरूरत पड़े, ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो बस आप अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम डाल के वेरीफाई करोगे, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन से कैसे लोन अप्लाई करना है मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दिया है। एक बार ये ध्यान से सुन लो, जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैं इसकी जो एनबीएफसी पार्टनर उसको ही मैंने आरबीआई के लिस्ट में चेक किया है, वहां पे भी अवेलेबल है, लेकिन चार्जेस बहुत ही महंगे रेट पे आपको यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। तो एक बार जब आप लोन अप्लाई कर रहे हो पहले अपना पॉकेट चेक कर लो कि आप वाकई में उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भर सकते हो इतने अमाउंट के लिए। अगर आपको समझ में आए तो आप लोन के लिए आगे बढ़ना। उम्मीद है हमारा एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।